वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कोर्स से इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, क्योंकि कुछ व्यूअर्स ने मुझे कांटेक्ट किया और कहा सर आप एस्ट्रोलॉजी का कोई कोर्स ऑफर करते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर मन के अंदर ये प्रेरणा पैदा हुई कि क्यों ना एक कोर्स लॉन्च कर दिया जाए। अब 2 साल हो गए चैनल को चलाते हुए। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करी कि अच्छी से अच्छी नॉलेज डिलीवर करने की कोशिश करूं और लोगों को वहम से मुक्ति मिले, छुटकारा मिले और वो एक सही सिंपल रास्ते को अपनाकर अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़े। कोर्स है जेम्स स्टोन प्रेस्क्रिप्शन। हम खुद जन्म कुंडली का विश्लेषण कर इस बात का पता लगाएं कि हमारे लिए जीवन के अंदर कौन सा जेमस्टोन सूटेबल है, कौन सा जेमस्टोन भाग्यशाली है। इस कोर्स को वही लोग करेंगे नेचुरली जिन लोगों का ज्योतिष में विश्वास है, जिन लोगों का रत्नों में विश्वास है कि रत्न काम करते हैं। बाकी जो ज्योतिष को नहीं मानते उसके बारे में तो बात करनी बेकार है, कोई उसका चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जनरली क्या है, मार्केट में जो सॉफ्टवेयर जो ऐप उपलब्ध है उसके अंदर जेमस्टोन को प्रिस्क्राइब करने का एक बेसिक फार्मूला फिट है। क्या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालें तो आप पता लगेगा, एंड में जाके बताएगा वो ऐप कि आपके भाग्यशाली दिन कौन से हैं, आपके भाग्यशाली नंबर कौन से हैं और आपके भाग्यशाली रत्न कौन से हैं। लाइफ टाइम लगन का जेमस्टोन यानी कि जो लग्नेश का स्वामी है उसका जेमस्टोन के लिए वो बोलेगा लाइफ टाइम पहना जा सकता है। शिक्षा से रिलेटेड ग्रोथ के लिए पंचमेश का नग पहना जा सकता है और भाग्यवर्धक अपने आप को भाग्यशाली बनाने के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज गेन करने के लिए नवमेश का नग धारण किया जाता है, 9वें भाव का स्वामी। क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण है, ये त्रिकोण है, ये त्रिकोण है, ये तीनों ही शुभ भाव है। इसलिए हर ऐप के अंदर एक फिक्स फॉर्मूला होता है कि आप इनके नग धारण कर लीजिए। लेकिन आदमी को ये नहीं सजेस्ट किया जाता कि वो केवल और केवल एक नग कौन सा धारण करे। हर व्यक्ति को 90% चांस होते हैं कि केवल एक ही रत्न धारण करना बनता है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं। 20% मैं कह सकता हूँ, 10%, 20% की रेशो में कह सकता हूँ कि किसी व्यक्ति को 2 रत्न धारण करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वो एक रत्न या 2 रत्न जो धारण किए जाते हैं वो इन 4 भावों से संबंधित होते हैं। पहला लग्नेश, दूसरा सुखेश, सुख भाव का स्वामी, तीसरा भाग्येश, भाग्य भाव का स्वामी और चौथा कर्मेश, कर्म भाव का स्वामी। मार्केट के अंदर अवेलेबल एप्स बताती है लग्नेश का रत्न पहनो, पंचमेश का नग पहनो और नवमेश का नग पहनो, पर वो ये नहीं बताती है कि इन तीनों में से कौन सा एक नग पहनो। 3 नग पहनने की आवश्यकता नहीं होती इंसान को केवल एक ही रत्न धारण करने की आवश्यकता होती है। और मैं अभी आगे बताता हूं कि वो रत्न धारण क्यों किया जाता है, उसकी क्या क्यों जरूरत पड़ती है। रत्न धारण किया जाता है लग्नेश का, सुखेश का, भाग्येश का और कर्मेश का। बहुत रेयर केस के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ाई से रिलेटेड एफर्ट्स कर रहा है उस केस के अंदर हम पंचमेश का नग भी कंसिडर करते हैं। मुख्य तौर पे इन 4 भावों के रिलेटेड ग्रहों का नग धारण किया जाता है। रत्न धारण करने की वजह क्या होती है? रत्न धारण करने की वजह होती है कि जन्म कुंडली के अंदर चाहे लगन कोई भी लगन हो, ये 4 भाव हर हाल में एवरेज होने ही चाहिए। अगर ये 4 भाव एवरेज से बिलो होंगे तो जीवन के अंदर किसी ना किसी प्रकार का कष्ट जरूर आएगा और उससे रिलेटेड जेमस्टोन धारण कर ही उस ग्रह दोष का निवारण होता है। ये है ज्योतिष का नियम। अब जो मार्केट के अंदर प्रचलित तरीके हैं जेमस्टोन धारण करने के, वो क्या है? सूर्य राशि के हिसाब से रत्न पहना देते हैं। इसके अंदर कोई आदमी की इंटेलेक्ट नहीं है, कोई बौद्धिकता नहीं है, कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है सूर्य राशि के हिसाब से रत्न पहनाने के लिए। आप गूगल सर्च इंजन के ऊपर डालिए सन साइन ज़ोडिएक तो वो डिटेल आ जाएगी कि 21 मार्च से 19 अप्रैल तक सन जो होते हैं वो एरीज में होते हैं। तो जिसका जन्म 21 अप्रैल से 19 मार्च के 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में हुआ है उसकी एरीज मेष राशि है, वो आदमी मूंगा पहन ले। इसी प्रकार उसके आगे जिस जातक का जन्म
20 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ है, वो आदमी की राशि टॉरस है। वो आदमी के टॉरस राशि का स्वामी होगा शुक्र, वो हीरा पहन ले। हीरा नहीं पहन सकते तो ओपल पहन लो, ओपल नहीं पहन सकते तो आप व्हाइट सफायर पहन लो। इस प्रकार से रत्न बेचने का एक व्यापार मार्केट के अंदर प्रचलित है और एक आम आदमी को पता नहीं है। वो अपनी परेशानी दूर करने के लिए, जिंदगी के अंदर ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज गेन करने के लिए तरह तरह के नग बदलता है। 3-3, 4-4 तरह के नग उंगलियों में पहन रखे होते हैं और सेटिस्फेक्शन उनको किसी भी तरफ से होता नहीं है। उनको खुद को क्लैरिटी नहीं होती कि हाँ मैंने ठीक रत्न धारण किया हुआ है। तो ये तो होता है सूर्य राशि के हिसाब से रत्न धारण करना, जो टोटली रॉन्ग है। सूर्य राशि के हिसाब से कभी भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। और एक हमारी वैदिक जो ज्योतिष है उसके अंदर भी लोग पैसे कमाने के मकसद से, व्यापार को बढ़ाने के मकसद से चंद्र राशि के हिसाब से रत्न पहनाते हैं। चंद्र राशि का मतलब है कि आपका लगन कोई भी है, 12 राशियां, 12 राशियों में से कोई एक राशि का लगन बनेगा, बाकी की सारी राशियां अलग अलग भावों में बैठ जाएंगी। चंद्र जिस भी राशि के ऊपर बैठे होते हैं, जिस भी भाव में बैठे, इससे कोई कंसर्न नहीं है, पर वो जिस भी राशि के ऊपर बैठे होंगे उसके हिसाब से आदमी की वो चंद्र राशि कहलाती है। मान लीजिए मेष लगन है किसी जातक का, तो मेष लगन है और उस जातक का जो चंद्र है जन्म कुंडली के अंदर, वो या तो तीसरी राशि के ऊपर बैठे हैं मिथुन राशि के ऊपर, या छठी राशि के ऊपर बैठे कन्या राशि के ऊपर, तो उनके राशि स्वामी कहलाएंगे बुध, के इनकी जो राशि है वो मिथुन राशि है अगर चंद्र यहाँ हुए, इस जातक की राशि कन्या है अगर चंद्र यहाँ हुए 6 नंबर के ऊपर। तो ऐसे बुध राशि के व्यक्ति को आदमी पन्ना पहना देता है। मंगल प्रधान व्यक्ति, क्योंकि लगन मंगल प्रधान का है, मंगल प्रधान इंडिकेट होता है लगन से, मंगल प्रधान व्यक्ति को बुध का नग कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। इसलिए चंद्र राशि के हिसाब से भी कभी रत्न धारण नहीं किया जाता। कभी भी सूर्य राशि और चंद्र राशि के हिसाब से रत्न धारण नहीं करते। रत्न हमेशा धारण किया जाता है लगन के हिसाब से। 12 राशियों में से किस राशि से आपके लगन का निर्माण हुआ है, और उस चक्कर को एंटी क्लॉक घूम जाने के बाद यह देखा जाता है कि कौन सी राशि सुख भाव में पड़ी है, कौन सी राशि भाग्य भाव में पड़ी है, कौन सी राशि कर्म भाव में पड़ी है, और लग्नेश का इनके साथ क्या संबंध है। क्या लग्नेश का संबंध अपने मित्रों के साथ है या लग्नेश का संबंध अपने शत्रुओं के साथ है, 6, 8, 12 के साथ, 11, 2, 3 की क्या स्थिति है। इस कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए यदि कुंडली के अंदर लग्नेश, सुखेश, भागेश, कर्मेश एवरेज से बिलो होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर उस कंसर्न ग्रह का रत्न धारण किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी कला है जो आदमी जीवन के अंदर कई इलाज कर कई परेशानियां, अपनी परेशानियों को हटाने के लिए कई तरह के प्रयत्न कर चुके होते हैं। उनका विश्वास तब जाके ज्योतिष में बनता है और तब वो रत्न ज्योतिष की सहायता लेते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर रत्न ज्योतिष सीखना चाहता है तो एक विशेष मास्टर कोर्स मैंने डिजाइन किया है। इस कोर्स की जो अवधि होगी वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कितनी क्लासेस के अंदर उस कोर्स को खत्म करना है वो हम अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डिसाइड करेंगे, क्योंकि जो चीज मैं आपको बताऊंगा जब तक वो आपको याद नहीं हो जाएगी, जब तक आपके दिमाग में बैठ नहीं जाएगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये फेस इंडिविजुअल बेसिस पे होगा, कोई ऐसी ग्रुप क्लास नहीं होगी कि 10-20 लोगों ने बैच वाइज मुझे इकट्ठा कर लिया और मैं कॉमन बोले जा रहा हूं और आप सब सुन रहे हैं। इंडिविजुअल के साथ ये क्लास अटेंड होगी, हर एक इंडिविजुअल के साथ ही मैं अलग अलग बात करूंगा ताकि अपनी बात को बताते हुए उस चीज के कंसर्न में आपके मन में क्या धारणा है वो सारे डाउट आप साथ ही साथ क्लियर करते रहो, ठीक है। और इस कोर्स को सीखने का जो फायदा है वो फायदा ये है कि जिंदगी भर की जो आपका भटकाव है एस्ट्रोलॉजी के प्रति, जो आपको क्लैरिटी नहीं होती कि ये रत्न पहनना ठीक है, ये रत्न पहनना ठीक नहीं है, कि अच्छे भाव के स्वामी छठे भाव में बैठ गए तो उसका रत्न पहने के ना पहने, या छठे भाव का स्वामी अच्छे भाव में अंदर आके बैठ गया तो उसका नग पहने के ना पहने, ये बहुत कंफ्यूजन होती है। मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सूत्र बताऊंगा। और रत्न निर्धारण करने के लिए हर ग्रह की अपनी 2 राशियां होती हैं। ये देखा जाता है कौन सी राशि केंद्र में पड़ी है, कौन सी त्रिकोण में पड़ी है और कौन सी उससे बाहर पड़ी है। उच्च की राशियां, उन ग्रहों की उच्च की राशियां किन भावों में पड़ी है और ग्रह की मूल त्रिकोण राशियां किन भावों में पड़ी है, ये चीज कैलकुलेट की जाती है। उसके बेस पे जेमस्टोन डिसाइड किया जाता है। इस विद्या को सीखने का फायदा ये है कि जीवन में यदि कभी भी हमारे को एस्ट्रोलॉजी की कभी कोई प्रॉब्लम की, अपनी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए एस्ट्रोलॉजी की जरूरत पड़ती है तो हम अपना जेमस्टोन खुद डिसाइड कर सकते हैं और अपने परिवार के जन्म कुंडली को देखकर भी
किसी जेमस्टोन की प्रिस्क्रिप्शन अगर चाहिए तो दे सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो क्लास का टाइम होगा वो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड किया जाएगा कि क्लास का टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट्स रखा जाए, 40 मिनट्स रखा जाए, क्या होगा, और कितनी क्लासेस के अंदर कोर्स को खत्म किया जाएगा, ये आपकी और मेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड होगा, क्योंकि ईच स्टूडेंट के साथ मैं डील करूंगा अलग अलग, कोई बैच वाइज चीज को नहीं चलाएंगे। अगर आप इस कोर्स को करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो थंबनेल के ऊपर जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप चैट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर, हर चीज की क्लैरिफिकेशन आपको डिटेल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। कोर्स का ड्यूरेशन, कोर्स का कंटेंट के क्या कंटेंट उसके अंदर होगा। कंटेंट तो तीन ही चीजें बेसिक होती है कैलकुलेशन के लिए, 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, ये सबसे पहले इनके नाम याद होने चाहिए। और सबसे बड़ी कला है कि किस नक्षत्र के अंदर किस ग्रह ने क्या इफेक्ट देना होता है, और किस चीज को हम कमी गिनते हैं और किस चीज को हम बलशाली होना गिनते हैं, उसके हिसाब से जेमस्टोन को डिसाइड किया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो थंबनेल के ऊपर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप में मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करूंगा। कोर्स की फी भी मैं इंडिविजुअली उसको बताऊंगा, जो आदमी इंटरेस्टेड है, जो इंक्वायरी मेरे पास आएंगी उनको मैं कोर्स की जो फी है वो व्हाट्सएप चैट के थ्रू भी आपके साथ शेयर करूंगा पूरी डिटेल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।